नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के सबसे गुणी एवं बलशाली श्री राम भक्त हनुमान की। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम के अलावा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सभी गुणों से संपन्न श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े से बड़े कार्यों को अपनी बुद्धि और बल से बहुत ही सरलता से संपन्न कर दिया। जब भी हम हनुमान जी के चित्र या फिर मूर्ति को देखते हैं तो उसमें वे एक बंदर की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें उनकी एक पूंछ होती है और चेहरा भी बंदरों की तरह होता है। उनके चित्र को देखकर हर इंसान के मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कि क्या हनुमान जी सच में बंदर थे? क्या उनकी इतनी लंबी पूंछ थी? यहाँ तक कि हमारी फिल्मों और धारावाहिकों में हनुमान जी की जिस छवि को बताया जाता है वो भी एक बंदर की ही होती है। तो क्या हनुमान जी, बाली, सुग्रीव और उनकी सेना सच में बंदर थे, या फिर कहीं हमने शास्त्रों में लिखे गए शब्दों का मतलब तो गलत नहीं निकाल लिया है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या हनुमान जी सच में बंदर थे, या फिर हमने भी लोगों से सुनी हुई या फिर फिल्मों एवं धारावाहिकों में दिखाई गई हनुमान जी की छवि को ही सत्य माना हुआ है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही विचित्र जानकारियां आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या हनुमान जी और उनकी सेना सच में बंदर थी। अगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखा जाए तो हनुमान जी और उनकी सेना के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया गया है वो है वानर। यहाँ पर बंदर, वन कापी या फिर मरकती शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। वानर शब्द का अर्थ होता है वन में रहने वाले नर और वन में ही उत्पन्न अन्न को ग्रहण करने वाले। जैसे कि पर्वत या फिर गिरी पर रहने वाले इंसानों को गिरिजन कहा जाता है, उसी प्रकार वन में रहने वाले प्राणियों को वानर कहा जाता है। आपने इस बात पर भी कभी ध्यान दिया हो कि रामायण के चरित्र बाली और सुग्रीव की पत्नियों को किसी भी चित्र या फिर फिल्म में स्त्री ही बताया जाता है। तो क्या उस समय के बंदर मनुष्य स्त्रियों से विवाह किया करते थे, या फिर यह कोई चित्रकार की परिकल्पना थी? शोधकर्ताओं के मुताबिक इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक विलक्षण प्रजाति रहा करती थी, जो कि 12 से 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी। अंततः आज के समय पर यह प्रजाति पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। इस जाति का नाम था कपि, और कपि जाति के अधिकांश नरों की पूंछ हुआ करती थी, और इस जाति के लोगों के बुद्धि एवं बल आज के मनुष्य से कहीं ज्यादा हुआ करते थे। वैसे तो इस जाति के लोग पूरी पृथ्वी पर ही रहा करते थे, परंतु कपि जाति के सबसे ज्यादा लोगों की आबादी हुआ करती थी किष्किंधा नगरी में, और ये किष्किंधा नगरी ही उस समय इस जाति के लोगों की राजधानी हुआ करती थी। और किष्किंधा पर उस समय बाली और सुग्रीव का राज हुआ करता था। कपि जाति के लोगों के चेहरे की बनावट कुछ कुछ बंदरों से मेल खाती थी, और आप भी इस बात को जानते ही होंगे कि लाखों वर्ष पूर्व इंसानों के चेहरे बंदरों के जैसे हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस समय का इंसान आज के इंसानों की तरह विकसित नहीं हो पाया था। कपि जाति के लोग भी आज के इंसानों की तरह 2 पैरों पर ही चला करते थे। वो भी आज के इंसानों की तरह एक दूसरे से बातें कर सकते थे। उनमें भी आज के इंसानों की तरह विवाह करने की परंपरा थी। और हनुमान जी का जन्म भी कपि नामक वानर प्रजाति में ही हुआ था। और साथ ही हनुमान जी तीनों वेदों के ज्ञाता भी थे। तो क्या किसी बंदर में इतने गुण हो सकते हैं? और यदि किसी ग्रंथ या फिर रामायण को उठाकर देखा जाए तो उसमें कहीं पर भी हनुमान जी के नाम के साथ बंदर, वन कापी, मरकती नाम का प्रयोग किया ही नहीं गया है, बल्कि उनके नाम के आगे वानर शब्द को लगाया गया है। शोधकर्ताओं के हिसाब से भी पृथ्वी पर एक समय पर निएंडरथल मानव पाए जाते थे, जो कि दिखने में लगभग बंदर की तरह ही होते थे, जिन्हें हमारे शास्त्रों में कपि नाम दिया गया है। तो ये सभी बातें स्पष्ट करती है कि हनुमान जी बंदर नहीं बल्कि कपि जाति के एक वानर थे, यानी वो भी हमारी तरह एक इंसान ही थे। मित्रों, वीडियो का मकसद सिर्फ आपको सच्चाई से अवगत कराना है, ना कि आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना, ताकि आज के बाद कोई भी गैरधर्मी हमारे हनुमान जी का बंदर बोलकर परिहास ना कर पाए। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी हिंदुओं तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।